आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 45वें श्लोक की व्याख्या पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्याख्या। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपर्युक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन किया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से समोह होता है, संसार में फसावट होती है। जब साधक निर्द्वंद होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है। निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ ही बंधता नहीं। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा, यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी, यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते न सत्ता रहती, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसी में निरंतर स्थित रह। तू योग और अक्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे प्रयाण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। तू केवल परमात्मा के प्रयाण हो जा। एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। परिशिष्ट भाव। वास्तव में जड़ चेतन, सत्य असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद है। द्वंद होने से सब कुछ भगवान ही है, इसी वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों का अपना स्वरूप बताया है।
संबंध तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं।